साथियों नमस्कार। देश में इस समय उथल पुथल का माहौल है, जहां विपक्षी लगातार सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ। वहीं बिहार में जो ये चुनाव संपन्न हुआ है, उसके बाद जो छप्पड़ सफलता मिली है एनडीए को, खास करके बीजेपी को, होम मिनिस्ट्री तक उन्होंने छीन लिया नीतीश कुमार से। पूरे देश में लगता है हिंदुत्व का उबाल है, और ऐसे में बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर आक्रामकता से बयान दे रहे हैं। आज मैंने जब बात किया केंद्रीय मंत्री रघुराज सिंह से, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनका साफ कहना था कि लालू परिवार में चप्पल चले जो चले हमें मतलब नहीं, लेकिन जो परिवार अपने घर के महिलाओं को सम्मान नहीं देता, वो क्या जो है बिहार को चलाएगा। इसीलिए जनता ने इन बातों को समझते हुए हमें इतना भारी बहुमत दिया है। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि जो है हमने तो इतनी सफलता की आशा भी नहीं की थी, हमें तो 160 सीटों की आशा थी, लेकिन ईश्वर ने या कहें कि जनता भगवान ने हमें छप्पर फाड़ के सफलता दी है। और ये सब जो है लालू प्रसाद के जंगल राज, उनके कुकर्मों से आजीज होकर जनता ने हमें दी है। देखिए, बिहार में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नीतीश जी के कारण इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हम लोगों को भी लगाया था वहाँ पर, और वहाँ पर जो है हम लोगों ने ये लोग शाम के टाइम 8 बजे के बाद निकलते नहीं थे विपक्षी लोग। हम लोग रात के 2 बजे तक घूमते थे गाँव में, जाते थे, लोगों को समझाते थे ये जंगल राज आ जाएगा अगर बीजेपी नहीं आई। तो लोगों की समझ में आया और भारी बहुमत से उन्होंने सोचा था 160, 165, 165 तक हमने सोचा था, लेकिन जब ईश्वर देता तो छप्पड़ फाड़ के देता। ये 202 छप्पड़ फाड़ के दिया, और ये उनका आशीर्वाद है आदरणीय मोदी जी के लिए, ये देश के लिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिससे विश्व की राजनीति। क्या लग रहा है देखिए उनका घर ही नहीं संभल रहा। तो ईवीएम से अच्छा ये बताइए, वो जीत जाते हैं। अब जैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, तो फिर ईवीएम पे क्यों नहीं आरोप लगाया? हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, ईवीएम पे क्यों नहीं आरोप लगाया? हम जहां हम जीतेंगे वहां आरोप लगेगा, जहां वो जीतेंगे आरोप नहीं लगेगा। ईवीएम में ऑफ रिकॉर्ड है ईवीएम। अच्छा, आपने जो काम किया है इसी से विपक्षी जी, हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल धरातल पर जो काम किया है, इस कारण सब विपक्षी घबरा। ये लोग काम कब करते हैं? जब इलेक्शन आता है। हम डे 1 से अब फिर स्टार्ट हो गया हमारा काम अगले 5 साल के लिए। रोहिणी जी देखिए, उनके परिवार का मैटर है, भाई बहन का मैटर है। बड़ी बहन का सम्मान करना चाहिए। बड़ी बहन माँ के दाखिल होती है, और बड़ा भाई या बड़ी बहन माँ को उनको दिए तेज प्रताप, तेजस्वी को नहीं दिए। बीजेपी में लाएंगे उनको? अब आए तो स्वागत है। रोहिणी जी का क्या करेंगे? अब ये तो देखिए ऊपर वाले सोचेंगे। अब हमारा इसमें अगर वो आए तो आप लोग करेंगे? नहीं, ये तो देखिए बड़े लोगों का मामला, ये हमारा लेवल का मामला नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों को जो इतना जीत मिला है, क्या ये जो प्रोग्राम है नेशनल सिक्योरिटी पर, इसी के कारण मिला है? इसी पे आपने काम किया है? बिहार में जो जीत मिली है आपको? देखिए, बिहार में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नीतीश जी के कारण इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हम लोगों को भी लगाया था वहाँ पर, और वहाँ पर जो है हम लोगों ने ये लोग शाम के टाइम 8 बजे के बाद निकलते नहीं थे विपक्षी लोग। हम लोग रात के 2 बजे तक घूमते थे गाँव में, और जाते थे, लोगों को समझाते थे ये जंगल राज आ जाएगा अगर बीजेपी नहीं आई। तो लोगों की समझ में आया और भारी बहुमत से उन्होंने हमको नहीं, इतनी बड़ी जीत मिली आपको, इसके बारे में सोचा था आपने? मिले? हमने सोचा था 160, 165, 165 तक हमने सोचा था, लेकिन जब ईश्वर देता तो छप्पड़ फाड़ के देता। ये 202 छप्पड़ फाड़ के दिया, और ये उनका आशीर्वाद है आदरणीय मोदी जी के लिए, ये देश के लिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिससे विश्व की राजनीति चलती है। क्या लग रहा है वहाँ विपक्ष में जो एक तरफ तो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती जीत गई ईवीएम से, दूसरी तरफ उनके बहन पे देखिए उनका घर ही नहीं संभल रहा। तो ईवीएम से अच्छा ये बताइए, वो जीत जाते हैं। अब जैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, तो फिर ईवीएम पे क्यों नहीं आरोप लगाया? हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, ईवीएम पे क्यों नहीं आरोप लगाया?
हम जहाँ हम जीतेंगे वहाँ आरोप लगेगा, जहाँ वो जीतेंगे आरोप नहीं लगेगा। तो ईवीएम में ऑफ रिकॉर्ड है ईवीएम। अच्छा, आपने जो काम किया है इसी से विपक्षी घबरा। जी, हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल धरातल पर जो काम किया है, इस कारण सब विपक्षी घबरा। ये लोग काम कब करते हैं? जब इलेक्शन आता है। हम डे 1 से अब फिर स्टार्ट हो गया हमारा काम अगले 5 साल के लिए। रोहिणी जी कह रहे हैं कि मुझे चप्पल से मारा गया। अब रोहिणी जी देखिए, उनके परिवार का मैटर है, भाई बहन का मैटर है। बड़ी बहन का सम्मान करना चाहिए। बड़ी बहन माँ के दाखिल होती है और बड़ा भाई या बड़ी बहन माँ बाप के दाखिल आप लोग तो सुरक्षा वाई सिक्योरिटी दे दिए, तो उनको दिए तेज प्रताप को, तेजस्वी को नहीं दिए। बीजेपी में लाएंगे उनको। अब आए तो स्वागत है। रोहिणी जी का क्या करेंगे? अब ये तो देखिए ऊपर वाले सोचेंगे। अब हमारा इसमें अगर वो आए तो आप लोग करेंगे? नहीं, ये तो देखिए बड़े लोगों का मामला, ये हमारा लेवल का मामला नहीं है। धन्यवाद।